नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 फरवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिया में फूड की एक और आहट, आप बोली सीट शेयरिंग पर नहीं बन रही बात, कांग्रेस ने थकाया। सीएम भजनलाल शर्मा का सांचौर दौरा रद्द। संगम में लगाई 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। सीएमओ की नई टीम में किए 2 वरिष्ठ आरपीएस तैनात। और ठंड ने बोरिया बिस्तर बांधा, बारिश के साथ ही न्यूनतम तापमान में हुआ इजाफा। और अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार द्वारा अपनी राह अलग करने के बाद अब इंडिया गठबंधन में फूट के कई संकेत मिलने लगे हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने जा रही है। इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी किसी तरह के समझौते से इनकार कर दिया। इसके बाद केजरीवाल की पार्टी ने असम में भी अपनी राह अलग कर ली है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली में आपने गुरुवार को असम की 3 लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट की घोषणा की। इस मौके पर आप नेता ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही सीट बंटवारे की बातचीत से थक गई है। महीनों से चल रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन संदीप पाठक ने अपनी पार्टी का रुख दोहराया कि वो पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सांचौर का प्रस्तावित दौरा निरस्त हो गया है। सांचौर में राजपुरोहित समाज का प्रथम आवासीय बालिका संस्कार युक्त शिक्षा श्री ब्रह्मकन्या विद्यापीठ आंबलगढ़ आमली में श्री ब्रह्मकन्या विद्यापीठ शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार का उद्घाटन 10 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले थे। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। आज मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज संगम में दोपहर तक करीब 1 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की है। काशी के सभी घाट हाउसफुल हैं। यहां तड़के लाखों श्रद्धालु पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर स्थित कार्यालय की विजिलेंस टीम में नए अधिकारी तैनात किए गए हैं। विजिलेंस टीम में अतिरिक्त मुख्य अधीक्षक दिनेश शर्मा और उप अधीक्षक दीपक गर्ग को लगाया गया है। सीएमओ की टीम में पहले से तैनात आरपीएस धनपत राज व रजनीश कुमार शुक्ला को अभी गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक कार्यालय में उपस्थिति देने का आदेश दिया है। देश के अधिकांश इलाकों में ठंड ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। बारिश के साथ ही न्यूनतम तापमान में इजाफा हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा नई दिल्ली में मुख्य विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट्स में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। वहीं 10 फरवरी से विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सुबह 9 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ता ने मुलाकात की। सीधा अजीत भवन पहुंची, वहां से जसोल फार्म हाउस पहुंची। राजे जैसलमेर बाड़मेर के पूर्व एमपी मानवेंद्र सिंह जसोल की पत्नी चित्रा सिंह के निधन पर परिवार को सांत्वना देने पहुंची हैं। जसोल हाउस से वसुंधरा राजे एम्स अस्पताल में पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछेंगी। दिल्ली से मुंबई जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लौट आई। एयरलाइन ने कहा कि फ्लाइट में बदबू की वजह से एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया। हालांकि एयरलाइन ने पैसेंजर्स के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था कर दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने दोपहर 12 बजे खरना स्थित लोक देवता तेजाजी महाराज के दर्शन किए। सीएम मंदिर पहुंचे और तेजाजी महाराज की आरती कर आशीर्वाद लिया। सीएम शुक्रवार सुबह 11:30 बजे नागौर पहुंचे थे। दोपहर में तेजाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद वे मारवाड़ मुंडवा स्थित वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में वार्षिकोत्सव और छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर प्रशासन की ओर से शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य बाजारों, सड़कों में ग्रीन कॉरिडोर, डिवाइडर, फुटपाथों में पड़ी हुई लिटर पिकिंग, प्लास्टिक के पाउच, थैलियां, छोटे पेड़ पौधों की कटिंग और मिट्टी के हटाने का काम करवाया जा रहा है। अब तक नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में 7 जोन क्षेत्रों में लिटर पिकिंग के 154 किलोमीटर सफाई करवाई गई, जिसमें 539 टन कचरा उठवाया गया।
राजस्थान की एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जयपुर इलाके में जैतपुर खिंची ग्राम सगावाला के ब्राह्मण परिवार में हुई शादी में वर पक्ष ने वधु पक्ष की ओर से दी गई 11 लाख रुपए नगद राशि लौटाकर 1 रुपए नेक की राशि लेकर विवाह की रस्म पूरी की। कैलाश चंद्र शर्मा के पुत्र मोहित शर्मा शिक्षा पूरी करके अपने पापा के साथ निजी कार्य कर रहे हैं। वधु पक्ष की ओर से मोहित शर्मा को नगद राशि के टीका के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी गई। टीका रस्म अदा की गई। झालावाड़ जिले में स्थित देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भवानी मंडी की संतरा मंडी में इन दिनों संतरों की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन आवक के फलस्वरूप किसानों को संतरा फल के पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि इस बार संतरा फल काली मस्सी रोग की चपेट में आ गया है, जिससे संतरे की गुणवत्ता पर असर पड़ा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी 4 गुना बढ़ जाने से भवानी मंडी का संतरा विदेश नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में किसानों के साथ साथ संतरा मंडी के व्यापार पर भी इसका असर रहा है। हैदराबाद के साइबराबाद और अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर अब जयपुर में हाईटेक सिटी बनेगी। हाईटेक सिटी में हाईटेक टाउनशिप, आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सहित कई आधुनिक तकनीक पर काम करने वाले संस्थानों को इसमें शामिल किया जाएगा। इससे आईटी क्षेत्र के युवाओं के लिए कई नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने तीनों को 1 लाख का बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा के साथ हृदयानंद को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर में 11 फरवरी को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का 2 पारियों में सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक और 3 से शाम के 5:30 बजे तक जयपुर शहर के 142 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन होगा। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 10 फरवरी तक प्रातः 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कार्य करेगा। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन शुक्रवार सुबह अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। बिग बी के आने के चलते मंदिर में कड़ी सुरक्षा की गई। 19 दिन पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक के साथ शामिल हुए थे। अमिताभ यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। वे दोपहर बाद यहां एक प्रतिष्ठान का इनॉग्रेशन करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।